अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सालाना ईद मेला जो शाह नजफ़ सेंटर में ऑलमोस्ट 5 या 7 साल से चल रहा है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर रौनक है, लोग आ रहे हैं। ये हमारे टिकट हैं जो हम दे रहे हैं लोगों को, ये रेफल हैं जो $2 का टिकट है यहाँ पर। इसका माशाल्लाह से 15 चांसेस हैं आपको विनर करने के। और हम ऑल्सो यहाँ $25 का एक रेफल टिकट है जो हम आपको करबला की ज़ियारत और ये उम्रा वगैरह के लिए भेजेंगे इंशाल्लाह, जिसको भी निकलेगा। और इसका जितना भी थोड़ा बहुत हमारा कलेक्ट होता है वो सेंटर की, शाह नजफ़ सेंटर की इमदाद के लिए जाता है। माशाल्लाह से बड़ी खुशी की बात है कि इतना वेदर देखें, सुबह से रहने और यहाँ पे इतने लोग आए हैं और ये सब खुलूस के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं। और सब माशाल्लाह से आप देखें, लोग बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, सबके साथ आए हैं। और दुआ करिए इंशाल्लाह ऐसा ही हमारा जारी रहे इंशाल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आएँ और हमारे इसका प्लीज़ और ये सेंटर की इमदाद करते रहें। और ये हमारे जो सालाना में जो है सब वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। सारे वॉलंटरी काम कर रहे हैं और सारे फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, हर साल इकट्ठी होती हैं। और हमारा इंशाल्लाह जो है ना सारे मिलजुल के काम करते हैं। ये हमारा सालाना ईद मेला है, तकरीबन 8वां। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इनामात दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये एक मिनी पैड है, iPad, और एक गैलेक्सी का टैब 3 है। इसके अलावा एक साइकिल है जो कि एक टिकट अगर आप $20 का ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर आपके 3 चांसेस हैं जो भी यहाँ पर लेगा। ये और जिसमें जो भी मनी इसमें से आएगी वो शाह नजफ़ इस्लामिक सेंटर को दी जाएगी। हम शुक्रगुजार होंगे अगर जो भी आदमी ये टिकट जो है ना ख़रीदेगा। सारा अमाउंट जो इकट्ठा होगा ये सब शाह नजफ़ को जाएगा। कपड़ों के जो स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने, ये उसमें से कुछ % जो है ना वो शाह नजफ़ को देगा। 6 साल से जो है वो रेगुलर हो रहा है। हर साल हमारे साथ लोग कोऑपरेट भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और इसकी जो कुछ इनकम होती है वो ये लोग सब शाह नजफ़ को डोनेट कर देते हैं। जी हमारा 7 सितंबर साल, ये 6 साल से हमारा पिकनिक का प्रोग्राम हो रहा है। ये 7वां प्रोग्राम है जो कि 7 सितंबर को होगा, वोटिंग किया। और इस साल की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मकबूल जाफरी और वो जो है क्या नाम है हमारे मेहमान खुसूसी हैं। और आज के जो हमारे ड्रॉज होंगे, इनामात निकलेंगे, वो भी ड्रॉ भी वही करेंगे। और उसके बाद हमारा थोड़ा छोटा सा हमारा प्रोग्राम भी उनके साथ। अरे मैं तो डोसा स्टॉल का सेल्स पर्सन हूँ और आपको आपके 2 डोसा आपको बाई करने पड़ेंगे ताकि मेरा एक कमीशन कुछ बने। समझे? क्योंकि मुझे 5 कस्टमर यहाँ लाने तभी मुझे एक डोसा फ्री मिलेगा। सही है? आज की सेलिब्रेशन बस कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी आए एंजॉय करे। जी जी, मैंगो स्मूदीज, स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदीज, पिना कलाडा। जी, that's pineapple, orange juice, and a couple of other things in there. Good drink. क्या दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बस ईद की मेला है। मिलन, हाँ, ईद मिलन पार्टी। जी, नेक्स्ट टाइम नहीं भूलिएगा, ईद मिलन पार्टी। देखें रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ और इतने लंबे इंतज़ार के बाद 16 घंटे का रोज़ा, तो मेरा ख्याल है कि ये बनता है कम्युनिटी के लिए और एक बहुत अच्छा एक मौका है। सब मिलके एक दूसरे से मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक किस्म की स्पेशलिटी है अपने मुल्क से दूर, तो एंजॉय कर रहे हैं। जी, इस मेले की ख़ास बात ये है कि आज चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट बाकर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उसके अलावा कौंसल जनरल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि पहली दफ़ा ब्रेंटफुड के शाह नजफ़ सेंटर में ईद मिलन पार्टी में इस तरह नहीं जी, ये सिर्फ है कि वो कम्युनिटी से मिलना चाहते हैं, उनको ईद मुबारक कहना चाहते हैं। तो ये जी, मैं फ़राह हूँ। यहाँ हमने कश्मीरी चाय का, गोलगप्पे, दही बल्ले, सब कुछ, पापड़ी वगैरह हर चीज़ रखा हुआ है। तो रमज़ान के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मुल्क में तो इतना रिलैक्स कोई भी वो ईद बाज़ार या कुछ भी नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे हमें खुशी है कि हम सब कुछ आराम से कर सकते हैं, ना हमें कोई टेंशन है ना कुछ है। तो शुक्र अल्लाह का, हर साल हम ये लोग करते हैं क्योंकि गेट टुगेदर हो जाता है सबका, अपने मुसलमान एक दूसरे को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत।
اور یقیناً آپ کو ہمارا میلہ پسند آیا ہوگا. یقیناً انجوائے کیجیے, کھائیے, اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیے اور سب بہت کھائیے. السلام علیکم. میلہ جو ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آئے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں سب بڑی محنت سے اور محبت سے کام کر رہے ہیں سینٹر کے لیے. اور آج جو سب سے بڑی مسنگ کر رہے ہیں ہم اپنے بڑے بھائی کو, سید اشرف حسین رضوی صاحب کو, جو اس میلے کی جان ہوتے تھے. لیکن بہرحال پھر بھی آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ان کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں میرے بھائی کو. اس کا میں بہت آپ لوگ کی سب کی طرف سے اپنی فیملی سے شکر گزار کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں سب لوگوں کو یہاں شاہ نجف برینٹ وڈ میں ویلکم کرتی ہوں. یہ ہم لوگوں کا اس سال ماشاءاللہ 5واں عید بازار فیسٹیول ہے, جس میں پوری کمیونٹی ہماری ماشاءاللہ پوری کمیونٹی کی جو لیڈیز ہیں ان سب لوگوں نے خود سے اپنے پاس سے اسپانسرشپ کے ساتھ یہ پورے جتنے بھی اسٹالز ہیں طرح طرح کے دنیا میں جو آپ کو پاکستان میں جو آپ کو یاد کرا دیں گے پاکستان کی, تو ہر طرح کے ماشاءاللہ مزیدار کھانے ہیں. بچوں کے لیے بہت سارے انٹرٹینمنٹ کے پیکیجز ہیں, سب چیزیں اسپانسرڈ ہیں ماشاءاللہ. دیر از پونی رائڈز ہیں, باؤنسی ہاؤسز ہیں, میجیشین شو ہے, فوٹو بوتھس ہیں, بہت ساری ریفل کے بہت سارے اچھے انعامات ہیں جو کہ بہت سب ایوری تھنگ از اسپانسرڈ ماشاءاللہ بائی دا کمیونٹی اینڈ ماشاءاللہ اٹس اے فن ریزنگ ایونٹ. تو فار سینٹر استعمال نقوی اینڈ ماہنو نقوی, اینڈ ہم سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہے جو لوگ یہاں آئے ہیں, جن لوگوں نے ہم لوگ سب لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. وداؤٹ ایوری بڈیز ہیلپ دس ایونٹ وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ہیو بین سکسیزفل. ماشاءاللہ. شکریہ. بہن کہ آپ خوشیاں بانٹنے کے لیے کمیونٹی میں نکلی, کیا محسوس کر رہی ہیں یہ سارا کچھ تشکیل دے کے؟ نہیں, واقعی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ جو یہ مسجد ہوتی ہیں یا ہمارے سینٹرز ہوتے تھے, اس میں بہت زیادہ سب کچھ اتنا سیریس ہوتا تھا کہ بچے یہاں سے جیسے بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا دور بھاگ جاتے ہیں. تو ہم چاہتے تھے یہاں اتنی خوشیاں ہوں, اتنا انجوائمنٹ ہو کہ سب بچے جو یوتھ ہے ہماری وہ خود بخود یہاں بھاگے چلی آئے, اور ایز اے فیملی ایونٹس ہوں انجوائے کرنے کے لیے. یعنی خوشیاں ہیں وہ ایسی دین میں تو ڈیفینیٹلی خوشیاں تو ہیں ہی ہیں, خوشیاں ہی ہیں. کھانا پینا فن بچوں کے لیے سب ضروری ہے. میں بس کیا کہوں گی, میں بس یہ کہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ سے پوری کمیونٹی جو ہے سب مل جل کے یہ پروگرام کو, اس ایونٹ کو ارینج کرتے ہیں, اور الحمدللہ سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. خاص بات کیا ہے آج کے پروگرام میں؟ ہر سال یہ تبدیلی تو اکثر آتی رہتی ہے, خاص طور پہ فوڈ کے معاملے میں. جیسے ہمارے یہاں پہ اسپیشل لاہوری فش ہے, اس دفعہ جیرو پلس ہوا, ڈوسا پلس ہوا, گرم گرم جلیبیاں بن رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ باربیکیو, اور پلس وہ سیخ کباب ہوئے, پلس اور چکن ٹکا, اور اسپیشل فالودہ. کوئی اہم شخصیت بھی آ رہی ہے آپ کی عید ملن پارٹی میں؟ جی بالکل. جی ماشاءاللہ, یہ تو بہت ہم لوگوں کے لیے عزت افزائی کی بات ہے کہ ایک بہت نامور شخص جو ہیں, بلکہ 2 نامور شخص ہیں ماشاءاللہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹر مقبول باقر صاحب, اور ماشاءاللہ دوسرے ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر جو ہیں. نہیں, مقبول باقر صاحب ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. کمیونٹی نے مل کے عید ملن میلہ رکھا ہے تاکہ اس سے جتنی بھی آمدنی ہو اس سینٹر کو دی جائے, اور اس سے ہم لوگ اور لوگوں کی جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کی ہیلپ کریں, اور باقی اسلامی جو پروگرامز ہیں ہمارے ان کو کنٹینیو کر سکیں. اس میں ہمارے تمام دوستوں کا بڑا ہاتھ ہے, اسپیشلی افتخار جعفری, استفا نقوی. خاص بات یہ کہ چیف جسٹس آف سندھ وہ ہیں چیف گیسٹ, وہ ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں, اور اس کے بعد وہ چیف گیسٹ ہیں اس پروگرام کے. جی ناظرین, اس پروگرام کی اہم ترین اور ویری انٹرسٹنگ شو ہے جو بچوں کے لیے ماشاءاللہ بچے اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہ میجک شو ہے, سو یو ول سی اٹ, and the guy, he is performing excellent. MashaAllah, we don't want to distract him. You do what you have to do. You want to say something about today's program? Yes, I am the greatest. I am What's your Captain name? Faust. Captain Faust of the Magic Circus. Excellent. Watch and behold. Watch and behold. Yes. Start here. Thank you very much. To be continued.
नहीं कर सकता। Good job, very good. Well done. बेटा पीछे रखो सवार इधर रखो इधर रखो इधर पीछे वाले बैग में सारे मैं नहीं करूँ after that big huge thing, get playing this jump out. Alright. We can see, Maya, पानी नीचे गिरा दिया तूने
as he strangles them for their last breath as they fall to the bowels. This is a red-tailed boa. Thank you very much, ladies and gentlemen. I all hope you had a good time. If you want, you can come up here and you can pet them. Yes, you got it. Well, I got 10 to start that fight. If he fights you, how long did it take to die? It will kill you in Manal wants to hold the snake. Okay, come here. Manal, you go forward. Go, go, go. खास तौर पे ये बच्चों के लिए जो आपने किया ना, आप देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे. क्या कहेंगे आप इनके बारे में? भाई जान रहे कि ये ईद की खुशी का दिन है. ईद मंगल को थी, ट्यूसडे को थी, जब वर्किंग डे था. तो बच्चे आज आप खुद देख रहे हैं बड़े खुश हैं और हमेशा इस प्रोग्राम के लिए वो हमेशा देखते रहते हैं कि प्रोग्राम कब होता है, पूछते रहते हैं रमज़ान भर में प्रोग्राम कब होने वाला है. तो बहरहाल बच्चों की खुशी जो है वो ज़रूरी है और इससे क्या होता है कि बच्चे सेंटर में इसकी चीज़ें देखते हैं तो फिर आने का उनकी और ख्वाहिश होती है और वो देखते रहते हैं. अब किस हमारे यहाँ आपको पता मालूम कि नहीं कि हर प्रोग्राम के बाद रमज़ान में ना बाकायदा टूर्नामेंट हुआ था बेसबॉल का, तो बास्केटबॉल का, और यहाँ 3 टीमें बनी थी और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था. और अभी से करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आप ये काम रमज़ान में ज़रूर होना चाहिए. तो बहरहाल ये कि ये सेंटर जो है वो हम इस तरह चाहते हैं कि बच्चे मानूस हो जाएं और अगर माँ बाप नहीं भी आ रहे तो बच्चे जो हम आपको लेके आए यहाँ पर. तो इसकी वजह से ये प्रोग्राम करते हैं ताकि बड़ों का प्रोग्राम भी है वो अपनी जगह पर, लेकिन बच्चों का खास कर बच्चों के लिए गियर्ड चिल्ड्रन है. बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, शौक से आना चाहते हैं. बिल्कुल. और ये कि बच्चे अगर आएंगे तो माँ बाप लेके आएंगे उनको, तो माँ बाप मजबूर हो जाएंगे, वहाँ से नहीं आना चाहेंगे तो आएंगे. हम भी चाहते हैं कि ये सेंटर जो है इस्लामिक सेंटर जो भी हो, मतलब ये नहीं कि वहाँ इसकी बात हो रही है, ये हमारी लाइफ के अंदर सेंट्रल रोल प्ले करें. इसका रोल प्ले करने से ये होता है कि हमें उस रास्ते पर लगा देता है कि जो रास्ता अहले बैत का रास्ता है और खेल के अंदर जो है हम उनको टीचिंग भी कर सकते हैं. तो बहरहाल ये कि ये प्रोग्राम जो है
सभी का है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर इस तरह किया है कि बच्चे यहाँ पर आएँ, मानूस रहें और मज़हब से करीब रहें वो। ये बहुत दिलचस्प है आपका जो मैजिक का था ना, ये खास तौर पे वो सांप का बच्चों का। थक नहीं जाते आप इतना ऑर्गेनाइज करना? नहीं, मैं क्या, तो बस कम्युनिटी करती है, हम तो खाली यहाँ खड़े हैं आपके सामने, इस तरह आप खड़े हैं, बड़ा अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, चल रहा है जो बस जारी सारी बस जनाब दुआ में याद रखिए इंशाअल्लाह। मेरे का गए पे आज क्या बात जी बेटा माशाल्लाह से अल्लाह इनको परवरदिगार और तरक्की दे और हमारे कर इन लोगों को बहुत प्यारा बाजार है। हाँ, अच्छा लगा आपको? ये वही सेंटर से हमारे जो न्यूयॉर्क में सेंटर है, लेट मी नॉट नेम एनी सेंटर, और न्यूयॉर्क सिटी में जो बड़े बड़े सेंटर हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर बाजार यहाँ पर देखा मैंने। भाई ये जो सदर साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, बचपन के पुराने दोस्त हैं, ऑफ कोर्स हम सपोर्ट करते हैं इस्तीफा नकवी को। ये सेंटर जो है पाकिस्तानियों का एक वाहिद जिन्होंने बनाया है पूरे मेट्रोपॉलिटन वाहिद सेंटर है जो पाकिस्तानियों का है, जिसे हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों का सेंटर है। कोई भी सेंटर मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों का नहीं है। जहाँ तक कि 5 बोरोस का ताल्लुक है, वेस्टचेस्टर और लॉन्ग आइलैंड का, ये एक वाहिद सेंटर है। क्यों आप सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, हमारे अहले सुन्नत और जमात जो हैं उन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ICLI है वेस्टबरी में, वो जो हैं उनके हैं पाकिस्तान के सेंटर, लेकिन शियों में ये पहला सेंटर है, वाहिद सेंटर। जाफी साहब मुझसे इत्तेफाक करें, सारी जाफी साहब बिल्कुल भाई टोटली एग्रीबल। थैंक यू। का वो सही है और दुरुस्त है, और इसका जो कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी ने भी किया, लेकिन मेन इसको जो आर्किटेक्ट सईद इस्तीफा का जवाब नहीं है इस मामले में। हम काफ़ी उसमें बातों में डिसएग्री करते हैं इस्तीफा से, लेकिन ये जो है ये इमारत को इससे करना, इस आलीशान इमारत को माशाल्लाह से और एक बनाना जो था, इसका पूरा सहरा जो इसके हाथ में जाता है। और जो लोगों की मतलब यानी ये और हमको चाहिए कि हर लिहाज से दामे दरहम सुखन हम इसको सपोर्ट करें, चूँकि ये जो है वो ये वाहिद जगह है मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारी जो अब जी हम अपनी कह सकते हैं बड़े फख्र के साथ सेंटर ही नहीं है, इसके साथ स्कूल भी है बच्चों के लिए, उसमें भी दीनी तालीम दी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ के माशरे में कि अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को ये बताएं हमारा मज़हब, हमारा कल्चर, हमारी बातें क्या क्या हैं। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे यंग जनरेशन यहाँ पे एडल्ट से ज़्यादा, ओल्ड पीपल से ज़्यादा यंग जनरेशन है, और स्पेशली फीमेल्स का ये सारा रोल जो है फीमेल्स का है। उन्होंने बहुत मेहनत करके सब कुछ अरेंज किया है और माशाल्लाह बड़ा कामयाब हमारा हर साल ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है, और जो भी यहाँ से इनकम होती है सब इस सेंटर के लिए मखसूस है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया माशाल्लाह। आज का प्रोग्राम पिछले प्रोग्रामों से कैसे मुख्तलिफ है, कोई नई चेंज है? जी हाँ, इसमें स्टॉल्स की तादाद कुछ बढ़ गई है, गेस्ट भी कोई नए आए हैं? जी हाँ, कुछ काफ़ी मेहमान गेस्ट यहाँ पे तशरीफ लाए, बल्कि पाकिस्तान से बिलखुसूस हमारे एक जज साहब जिन पे कातलाना हमला हुआ था,
मुसलमानों के नाम से जो वहाँ पे तकरीब कारी कर रहे हैं उन्होंने, जिसमें वो मौला पंजतन पाक के करम से बाहयात हैं अभी और अपने नॉमिनी अपनी फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, वो भी हमारे मेहमान खुसूसी आज के प्रोग्राम में। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। जायरो, अच्छा अच्छा, ये जायरो है, वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा, ये चौथा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, और हमेशा मैं यही कुछ बना रही होती हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ के मौलाना की मैं मिसेज हूँ। माशाल्लाह। ओह, हमने समोसे, पकौड़े, विंग्स बनाए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेंटफोर्ड में है, लॉन्ग आइलैंड ब्रेंटफोर्ड, अच्छा। ब्रेंटफोर्ड, और सब ने बहुत अपने अपने रेसिपीज बनाए हैं और बहुत ही खुश जायका और बहुत ही मज़े के। आप लोग भी आए अगले साल, एंजॉय करेंगे। हम तो हर साल आते हैं, आप कब से आ रहे हैं? जो नहीं आए उनको हम कह रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आए, एंजॉय करें और अपनी कम्युनिटी का साथ दें। और सबको ईद मुबारक यकीनन। सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर। Trying to get cells for Mambara so they get mashallah bigger and bigger. Very good. So are you doing all these things, working on the fire happily, or your mom is forcing? Just kidding. बहुत टेस्टी लग रहा है जी। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? क्या कहेंगे? चिकन कबाब just for our center. Very good. और ये सारा जो है हम अपने सेंटर को डोनेट कर रहे हैं और हमारी ईद का मेला है। 30 दिन हमारे इधर सारी अफ्तारीज होती रही हैं। अच्छा, वेरी उसके गुड। बाद ये उसी खुशी में। अच्छा, तो ये क्या डिश का नाम क्या है? ये हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन और सीख कबाब। ये सब मौला के नाम पे हो रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह मियां सबको जज़ाए खैर दे जो काम कर रहे हैं। राइट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। थैंक यू। गुड लक, जी। सब ठीक है, अच्छा है। लोग खरीदते भी हैं ये सब कुछ? हाँ जी, अच्छा है, चल रहा है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। जी सिस्टर, मसाज आपका अभी तो शुरू हुआ, स्टार्ट हो रहा है। चलें, गुड लक फॉर योर बिजनेस, इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। मस्जिद में कोई भी मीन में अपनी गाने बंदा जो है मैं अपने लिए कह रहा हूँ। This is just an informal session with Honorable Maqbool Baqir. So we did not invite any press for that specific reason. The people who are here, they came because of the Eid Mela. So keeping this in mind, I'm hopeful that no one from here, this hall, will make any news out of this room or make any kind of statement. And hopefully, I'm pretty sure everyone will, inshallah, will abide by this rule. I will ask Brother Naroz. أعوذ بالله من الشيطان
صدق اللہ العلی العظیم. I will request Maulana Rehan Naqvi Sahib to please come up and be sitting here. Now I request Brother Irshad Rizvi to please come to the podium. And also request Brother Sajid Jafri to please come up and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the community here is thrilled by the presence of Honorable Maqbool Baqir, the Chief Justice of Sindh High Court, Pakistan. All of us know the story, and we really welcome him and really appreciate that he made a room for us in such a busy schedule to come here and spend some time with us. And is also a storytelling that you can work hard no matter what circumstances are there. This is a lesson for us as a community, as a nation, that if we are sincere and even we work those who do not like our actions, but because our intelligence, our hard work, there's no one in this world can decline as a position which we deserve. A man can plan, a man can do a lot of things, but when Allah subhanahu wa ta'ala gives him someone his dignities and honor, no one is there to take out from him. Those who have witnessed the news, what we saw, I want to bring the picture here, but I said, okay, no. You will look at the picture and you will see all the 7 members of the security team was gone. If you look at the car which he was riding in, no one can expect that a person could have lived through. But this is Allah subhanahu wa ta'ala's miracle, that when He wants to keep someone, when He loves someone, when He does something good deed, Allah protect him in these kind of conditions too. We are proud and we are honored of being present here. Even if he did not say a word, but when he walks by, our body gets thrilled and look at the action which was taken, which planned so well. Money was spent tremendously on that to make that incident happen. But the person who won to be targeted, alhamdulillah, is here with us today. We pray for his prosperity, for his love of the community, and with the community in New York, especially in Long Island, today is really proud to see one of our brothers had attained such a highest position in such a country where the racism is rampant maybe. Sectarism is there. But I believe, and he actually is a practical experience for us, that if you are really super, you will, no one can touch you. And what we learn from this incident is that if our children today here, if they are excelling in their own field, no one will be there to challenge them. Either they wear a hijab or they have a beard, it doesn't matter really much. So once again, I welcome Honorable Maqbool Baqir that he accepted our invitation and is here with us.
responsible community, we have a responsibility on our own, and that is to respect the wishes of our guest. So we're not going to entertain or ask any questions on the podium. Yeah, he will be here, he'll take pictures with you, alhamdulillah, we can do that. But as far as we're concerned, we don't want to take any questions, which today is not the right forum at this point. And I will ask Brother Irshad Rizvi to come and say a few words about him. Brother Irshad Rizvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुझसे साहब ने दरख्वास्त की थी कि मैं जनाब मकबूल बाकर की बैकग्राउंड के मतलब की बताऊँ कि उनका क्या बैकग्राउंड, तो इत्ताफ़ करूँगा कि हम लोग सब जो है वो इंडिया आगे से माइग्रेट कर यहाँ पर आए थे, लेकिन मकबूल बाकर और की पैदाइश है वो कराची की। कराची में उन्होंने तालीम हासिल की, कराची में ही किया। इनकी वालदा मेरी पिता बहन, वालिद भी मेरे कज़न हैं, लेकिन इनकी वालदा से मेरे कुछ ज़्यादा ही मुनासिब रहे हैं, क्योंकि हम दो बचपन से साथ रहे और अभी पब्लिक स्कूल में हमने दोनों तकरीबन 30 साल एक साथ पढ़ा। तो उसकी वजह से मेरी तो भांजे भतीजे होती हैं, लेकिन इसकी वजह से हम 30 साल तक साथ रहे, तो उसकी वजह से मकबूल बाकर से कुछ ज़्यादा ही गुर्बत हो। जैसा कि मैंने इसकी आपसे कि इनकी तमाम तालीम कराची से ही इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की डिग्री हासिल की। कोई ज़्यादा तवील अरसे इन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार नहीं किया, लेकिन अल्लाह की कुदरत है और इनकी सलाहियत थी कि जिसकी वजह से ये जल्द से जल्द हाई कोर्ट के जज हो गए। हाई कोर्ट के जज होने के बाद मेरी इनसे 2 मरतबा मुलाकात पाकिस्तान किया तो मुलाकात, और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, जब ये मुझसे घर मिलने आए तो अपनी गाड़ी चला कर आए थे, ड्राइवर साथ में था। मैंने उनसे कहा भी कि मकबूल हालात अच्छे नहीं हैं, क्यों तुम अकेले आए हो? तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिल जाया था, कहीं और नहीं गया था। महाराज ये मेरे इनके साथ। फिर उसके बाद एक वक्त आया पाकिस्तान में कि जहाँ पर कुछ सियासी जद्दोजहद शुरू हुई, जुडिशरी की आज़ादी की बातें शुरू हुई और उसके अंदर पीसीओ के तहत हल्फ उठाने के मसले हुए। तो ये उन चंद जजों में से हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया, और ये समझिए कि उन चंद जजों में ख़ास तौर से हैं जिन लोगों ने उस वक्त से, जबकि लोगों ने पीसीओ से हल्फ नहीं लिया, तो बाद जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने सियासत में अपना मुदाखला कर दिया। ये हर चीज़ से दूर रहे, घर पर खामोशी से वक्त गुजारा उन्होंने, और वो वक्त भी आ गया कि दोबारा इनको बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद आप ये सबको इत्तला है जैसे कि इनके ऊपर एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें इनके साथी होते वो मारे गए, जमगार थे। अल्लाह की कुदरत है, ये मुआवजा कहूँगा मैं कि ये आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे। लेकिन जिस खबर ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी हुई कि जब ये खबरें आ रही थी तो मैं यहाँ पर जब टेलीविज़न देख रहा था, पता नहीं कौन सा टेलीविज़न था, उस पर हुकूमत के सरकारी तरफ से ये आया इत्तला कि साहब हमने तो पूरी हिफाजत की कोशिश की थी, लेकिन साहब मकबूल साहब ने अपनी गाड़ी का रुख दूसरे रास्ते मोड़ दिया, जिसकी हमें इत्तला नहीं। हैरत की बात यह है कि सरकारी नुमाइंदों को तो इत्तला न हुई, लेकिन जिसको हमला करना था उसको इत्तला हो गई कि उन्होंने रास्ता अपना चेंज कर दिया है। बहरहाल हमारी दुआ है कि वो चीफ जस्टिस के अहदे पर है, और इंशाअल्लाह जैसे कि इत्तला है टीम पे रोज़ सुनता हूँ मैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि 1 साल में 1.5 साल में ये इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो जाएंगे। और शुक्रिया। Also on behalf of Walid TV, which brother came took long pain to come here, and they are also very much thankful to Honorable Maqbool Bakar that he is here today, and Walid TV is a part of our community too, and this is a broadcast from California, but they are part of our community, and they also wish him the well. And inshallah, everybody else, we all make du'as for him. And I also request Brother Sajid Jafri to come on the podium and speak, because he had a very good interaction with him when he came last time, so he will speak a few words about Justice Maqbool Bakar.
अस्सलाम वालेकुम मुझे बड़ी खुशी है कि इस्तफा साहब ने मुझसे कहा कि चंद कलमात में सैयद मकबूल बाकर जाफरी के लिए गोई ना ये सैयद लिखते हैं अपने साहब के दान ना जाफरी लिखते हैं, लेकिन ये सैयद भी हैं जाफरी भी है, मुझे से रज़ाइल। मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं तो 40 साल से अमेरिका में था। 4 साल कबल जनाब जज साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, जब मुझे मालूम हुआ कि ये कौन हैं, बल्कि इरशाद रिज़वी साहब ने इनका डिटेल तारफ़ मुझसे कराया जब मुझे इससे मालूम हुआ। ये बहुत नामवर जजेस हैं, बड़े नामवर फैसले किए हैं और निडर जज हैं, किसी से नहीं डरते, जो कुछ इनका ज़मीर कहता है उसके मुताबिक उन्होंने फैसले किए। उसी के सिलसिले में इनको सिपाही साहबा ने निशाना बनाया और 24 जून 1913 को इनके कारवान पे हमला किया। जो कार की हालत थी उसको देख के ये यकीन नहीं हो सकता था कोई आदमी बच जाए, लेकिन जिससे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। मैं यही कहूँगा कि पंडित ने पाक के सदक़े और इनकी वालदा की दुआओं की वजह से ये रहे और फिर दोबारा जो काम इनको करना था उसके साथ अंजाम करते रहे। और आप चीफ जस्टिस हैं, मेरी ये दुआ है, बल्कि इस कम्युनिटी की जबकि ये दुआ होगी कि इनका मर्तबा और बुलंद हो और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। शुक्रिया। Sometimes things are not said, but you understood yourself why he was the target of being killed, because they find out and they knew that he was doing justice, and when justice is done, those who are being apprehended, those who have been get back into jails, no one was there to protect the victims. They were always there to protect the perpetrator, those who do the crime. He was only justice at the time that took a stand, and he did work not in a favor of anyone, but for justice. And justice was, and nobody likes a justice, and that what happened to him. And still now, definitely the sitting judge, we don't expect any community member should not even expect to go to him, oh, this, it doesn't want to happen that way. But when the case comes to him, he always do serve justice to them, and that is a quality of a person which has been liked. Not because if you look in the Pakistani, there are majority which do not have the same faith as do we have. But when it comes to professional judgment, he is the one to be chosen. And I'm not even sure, but somebody told me, and I didn't check with him, but what I heard, that even the recent incident which took place in Lahore, Pakistan, there was a murder of certain women, I think 7-8 women, or some, Tahir al-Qadri, and everybody in Pakistan agreed the judge for that case should not be other than Pakistan. So this is the quality of a human being, and we really appreciate it. And that is, we can call us this. These are the people who follow Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Before I call upon just himself, I will call Shaukat Jafri to say a few words on this occasion. Honorable Justice Maqbool Bakar Jafri Sahab, Maulana Sayyid Rehan Naqvi Sahab, Muhtaram Irshad Rizvi Sahab, Jafri Sahab, and the President of Jana Jafari Association of North America, the President of the organization, Brother Istifa Naqvi. Ladies and gentlemen, it's a great honor, and I want to join the speakers who preceded me in saluting the Honorable Justice from Pakistan. Obviously, I'm a novice about his background and his pedigree, but whatever we have heard so far for the first time, it's a tremendous amount of feeling of gratitude on our part, and all of us so happy and lucky we are to have a man of his exalted status amongst us, mashallah, and we join all of us in praying for his health and his safety so that he reach to the highest level of the court system in Pakistan. Salawat.
Justice Saab, I will begin with informing you, now that we know a bit about you, about what we are doing here as a community in North America, because there is something you should know also, that here in this hemisphere that we are living for the last 40 years and 45 years, mashallah, there are tremendous amount of problems. United States and West in particular, being the most powerful nations in the world, sort of dictate as to what happens in Pakistan, not just in Pakistan, but Saudi Arabia, in Iran, Afghanistan, Bahrain, Syria, Egypt, Iraq, and now in Gaza. The politics and the whole scene is so dangerous, and it's so riddled with sectarian and the civil war and the hatred and the bigotry. This whole destruction and devastation which takes place around the world, in the Islamic world, is just unparalleled. You take Pakistan and the tragedies in Pakistan, whatever the scope and magnitude of that tragedy is, multiply that by several. You know what happened on June 10th in Iraq, and before that 3 years ago in Syria, and before that in Bahrain, before that, and the community here, some of us are involved, Justice Saab, in doing some public diplomacy, meaning that we do relate to the State Department, United States Department of State. We deal with the United States Senate, United States Congress. MashaAllah, we have contacts with the media, starting from New York Times, Boston Globe, Los Angeles Times, Detroit Free Press, and so on and so forth. But you'll be very happy to know, very proud of the fact that the community here, the Muslim community, both Sunni brothers and Shia, are doing their utmost to cut down this hatred and this bigotry in Islam, with this story of two sects which is really eating us alive. It's affecting us all in such a way. So we're trying to look for ittihad and cooperation with our Sunni brothers and getting to some level in that respect, and we pray. But insofar as our efforts are concerned, we are exerting every amount of influence and doing everything possible, inshallah. So if things get better internationally, we hope that nationally in Pakistan that will have an impact. If Saudi Arabia and Iran have good relationships, believe me, you're going to see a tremendous amount of impact in Pakistan, and we pray for that, and we are working for that. But I thank you again for giving us this time, and I salute you like everybody else. Thank you so much, Justice Saab. Speak on behalf of Malay TV. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Justice of Pakistan Sindh High Court, Mohtaram Janab Chief Justice Maqbool Baqir Sahab, Mu'azziz Mehman Grani, Assalamu alaikum. मैं विलायत टीवी के जानिब से विलायत टीवी के CEO मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब और विलायत टीवी USA के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़र नकवी की जानिब से पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के लिए अज़म, हौसला, जुर्रत, बहादुरी और इंसाफ की अलामत फ़ख्र पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट मोहतरम जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब को इस मालिक दो जहाँ की जानिब से अता की गई नई ज़िंदगी की तहे दिल से पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, ये कोई मामूली दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं थी। दहशतगर्दों और इनके मंसूबा साजों ने महीनों और सालों इसकी प्लानिंग की थी। कोई खामी या कोई बाल बराबर रास्ता भी बचने का छोड़ा नहीं गया था। इसका सबूत 10 से 14 लोगों की शहादत है, जिसमें जस्टिस साहब के गार्डों के अलावा कुछ बेगुनाह शहरी भी शामिल थे, जिनमें मेरे ख़्याल से 2 ख़वातीन भी शामिल थी। और इत्तेफाक की बात है, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अली कुली साहब हमारे जानने वाले दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में रहते, उनके भी भांजे थे, ज़ैनुल आबिदीन साहब, नौजवान भांजे थे जिन्होंने शहादत पाई।
दोस्तों, ये अल्लाह ताला का मोजज़ा है, इस मालिक के दो जहां की शान है कि आज चीफ जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब अपने आईनी अज़म और हिम्मत के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। आइए मेरे साथ मिलकर एक आवाज़ होकर इस मालिक के दो जहां का शुक्रिया अदा करें। आप सब मिलकर मेरे साथ इस बात का जवाब दें। तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नकवी साहब, इरशाद भाई, मौलाना साहब, जाफ़ी साहब और दीगर मौज़ूज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। I'm really overwhelmed with the expression of love and affection that I have seen today here. I would only say that I did not deserve the praise that has been expressed regarding me. It is the grace of God and through the blessings of Muhammad wa Ali Muhammad that I have been able to perform my duties and function as I should do, and my endeavor is that I may deliver even better. And it was on account of your prayers and well wishes that God saved me. Certainly we are going through difficult times in Pakistan. However, there's a hope that things shall improve soon. As we have reached the saturation point, the bigots and the terrorists in our country and in the whole region are losing favors. People are now fed up with them. People there who they may belong to any sect or any school of thought have now realized that they are simply barbarians and their acts are merely diabolic acts. They neither love Islam nor God nor the humanity, and they are simply spreading hatred, creating bad name and bringing embarrassment to the whole Muslim world. And one thing we should keep in mind, it is not a sectarian conflict in fact. And just by way of explaining the conduct of the people from other sects and school of thought, I may simply narrate that when I was attacked, the police force and the other security forces who were moving with me, most of them did not belong to Shia faith, but they did not hesitate to risk their lives to save me. They didn't run away, they stayed there. They dragged me out of the car, though there was every apprehension that there may be another explosion. We might have been sprayed with bullets, but they did not care. And when I was taken to the hospital, perhaps if what has been told to me is accurate, there were about more than 4,000 to 5,000 people, most of them non-Shias. They were really very worried. They prayed for me. A few of them had brought the Holy Quran with them. They were sitting in the corridors of the hospital reciting Quran and praying for my life. So things are not as bad. These people, these bigots, these terrorists, they are very few in number, but unfortunately their funding is very heavy.
they have access to the power corridors. I have my limitation. I need to tread carefully here, but hopefully, inshallah, that's also is going away from their hands, and things are certainly going to improve. Once again, I may thank you all. Thank you very much for the love and affection demonstrated and expressed. Thank you. Love. Brothers and sisters, other announcement. So we're expecting the Consul General of Pakistan to be here by this time. With the traffic jams, he was coming from New Jersey, so he just called. He will be reaching here 5 after 6 around that time. So we hope that he was here at that time, so we can be wrapped up both programs together. But inshallah, he will be here, and we have, I think, 15 minutes, and I asked Honorable Mabul, Justice Mabul, that he is here too with us. So in the meantime, I think in 15 minutes we can take some pictures. So I think we can do that, and I think we'll pass 15-20 minutes by that time. So I will, and for this program, inshallah, I will ask Maulana Rehan Naqvi to please come and conclude this session with a dua and prosperity and long life for our beloved Justice Maqbool Baqir, so he can be more, powerful, more successful, and more, energetic, so he can work harder for the sake of the Pakistan. Now I request Brother Maulana Rehan Naqvi. أعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. مومنین کرام، میں آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنی مہمان خصوصی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کی جانب سے یہ دعا لیتے ہوئے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور تمام مشکلات میں آپ کی کامیابی فرمائے. مومنین کرام، اس سے پہلے کہ میں دعا کا سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں، میرے دل میں یا میرے مائنڈ میں، میرے ذہن میں ایک جملہ آتا ہے جو معصومین نے نقل کیا ہے بار بار، اور امام علی کی شہادت کے بعد یہ جملہ، یہ سنٹنس، یہ حدیث ہمارے ہر امام نے جو ہے وہ بیان کی ہے. اور یہ اماموں سے سوال ہوا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو کس نے شہید کیا؟ امام حسن سے پوچھا کہ آپ کے بابا امام علی کو کس نے شہید کیا؟ تو جو جواب امام حسن نے دیا، آخری امام نے بھی وہی جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ہماری تمام مشکلات کی اساسی طور پہ جو ہے حل پیش کر دیا. کیا کہا؟ قد قتل علی بشدت عدلہ. اسے کہتے ہیں امام جو بات کہہ دے وہ دلوں اور ذہنوں کے اوپر حکومت کیا کرتے. کہا یہ نہ دیکھنا کہ میرے بابا کو کسی فرد نے قتل کیا یا کسی آلے سے قتل ہوئے، یہ شہادت کسی منصوبے کے تحت بشدت عدلہ. آپ سنتے ہیں نا کہ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ حسین حسین شعار ماں اور شہادت افتخار ماں. یعنی آپ غور کیجئے، دنیا میں آیا ہے کون؟ تو جانا تو سبھی کو پڑے گا. جب آنا قبول کر لیا تو جانا تو لازمی ہے، لیکن وہ جانے والا کامیاب ہے جو عزت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، جو صداقت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، جس کے پاس موت نہیں ہوتی بلکہ شہادت ہوتی ہے، یعنی یہیں سے زندگی کا پروانہ ساتھ لے کر جاتا ہے. تو اب آئیے اس جملے کو سمجھیے کہ جس کے لیے امام کو کہہ رہے ہیں بشدت عدلہ، تو اس کا مطلب عالی مقام امام علی علیہ السلام
किस वजह से शहीद किए गए कि उन्होंने शिद्दत अदल से काम लिया। तो आपने गौर किया इस जुमले के ऊपर, अगर आप अदल से काम लेंगे समाज के अंदर, दुनिया के अंदर अदल को फॉलो करेंगे, सदाकत को फॉलो करेंगे, तो दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं। दोस्त है तो सिर्फ परवरदिगार आलम, हमारा माबूद मुतलक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह कहता है कि बस तुमने मेरे अहकामात की पैरवी की है, तुमने सदाकत और क्या शराफत का परचम बुलंद किया है, अब अगर तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़े तो फिक्र ना करना, क्योंकि भेजा भी हम नहीं था, बुला भी हम ही तुम्हें वापस रहे। तो आपने तवज्जो की, शहादत इफ्तिखार है हमारी। तो दुनिया में ये मसाइल आएंगे, आप क्यों सोचते हैं सच बोलेंगे, सदाकत के फैसले करेंगे, इंसाफ से काम लेंगे। आप जाइए किसी शिया से पूछिए कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, तो हर शिया कहेगा मैं मुसलमान। आप किसी सुन्नी से जाके पूछिए कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, वो सब कहेंगे मुसलमान। इस्लाम ने आपको दिफा सिखाया कि इस्लाम का और मुसलमान का दिफा करो। अपनी किसी आंख से नहीं देखो कि ये शिया या सुन्नी, क्योंकि कोई शिया है तो अपने लिए, कोई सुन्नी है तो अपने लिए। मैं दिफा करने आया हूँ इस्लाम का, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ उसमें अदल व इंसाफ कुरान और इस्लाम के उसूलों पे किया करता हूँ, किसी फ़िक़्ह की नज़र से नहीं किया करता। तो हम अपने मेहमान को यही कहेंगे, बिल्कुल आपने जो काम करना है सदाकत का काम करना है, आपने उसूलों का काम करना है, इस्लाम की सरबुलंदी का काम करना है, आपने पाकिस्तान के कानूनों के ऊपर अपने इंसाफ को, अपने क्या कहें डिसीजन को मेक करना है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। जो भी कुछ है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, तो हमें चाहिए सब उसूलों और सदाकत के उस पर चलें। तो जितने भी लोग दुनिया में खराबी पैदा करना चाह रहे हैं या दहशतगर्दी पैदा करना चाहे, ना उनका इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। ये सब के सब एक ऐसे कौम है, एक ऐसी पैदा हो गई जिसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई ममलिकत हुआ करती है, बस वो आते हैं इसलिए कि फसाद पैदा करें। परवरदिगार आलम ने एक ही पहले ही दिन, जिस दिन आदम को बनाया, दिखा दिया कि देखो आदम, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारा मुखालिफ और तुम्हारा दुश्मन कौन है। इसीलिए सूरह यासीन में कहा कि देखो कभी शैतान की परस्तिश ना करना कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो ये समझ लीजिए, इंसान के मुकाबले में जो आएगा वो इंसान नहीं होता बल्कि शैतान हुआ करता है। तो जिस तरह अल्लाह ने उसे अपनी दरगाह से निकाल दिया, आप भी उसे अपने दिलों से निकाल दीजिए। हो सकता है अपना भेष बदल के वो इंसान की सूरत में आ जाए, लेकिन उसका अमल बताएगा कि ये इंसान है या शैतान है। जिसका अमल इंसान से मिल जाए उसे इंसान समझ के फजीलत दीजिएगा, और जिसका अमल शैतान से मिल जाए उसे शैतान की सफ में खड़ा कर दीजिएगा। अब मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को कोई तोहफा तो देने से रहा, लेकिन वो तोहफा दूंगा कि जो लेके भी खुश हो जाएंगे, वो है दुआ का तोहफा। तो मैं चाहता हूँ आप इनको दुआ दें सलामती की, आप इन्हें दुआ दें सदाकत की, आप इन्हें दुआ दें कामयाबी की, आप इन्हें दुआ दें ईमान में इजाफे की, आप इन्हें दुआ दें इस्लाम के परचम के बुलंद करने की, आप इन्हें दुआ दें पाकिस्तान की खिदमत करने की। परवरदिगार ये सारी दुआएं जो हमने की हैं, हमें रोज़ आखिरत शर्मिंदा ना कर देना। हमारे इस मोमिन मेहमान के ईमान में भी इजाफा फरमा, इस्लाम में भी इजाफा फरमा, इबादत में भी इजाफा फरमा, तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगार जिस इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, इन्हें सदाकत के साथ अपनी जॉब को निभाने की तौफीक अता फरमा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम सब दुआ को हैं, पाकिस्तान में इत्मीनान और सुकून नसीब फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद है, परवरदिगार आलम उनकी हिफ्ज़ व जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। और हमारी आखिरी दुआ यही है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मोहम्मद व आलिहि मासूमीन। एक और सलावत पढ़। Before we conclude the program, I also want to thank Suffolk County Police Department, which is always helpful us, and Brady is here. He's always, whenever we need him, we call him. He's there to help. I think Tom, I think I remember your name. I don't know.
Bill, okay, so he's always together with us, and we also, pray for your prosperity, that you work your work hard, and keep the community at bay. And really, whenever we need somebody, I call him, and I'm calling anybody else, and he's the one who calls for us, different departments, and make sure everything runs smoothly. I thank you very much, Granny and Bill, and the Apostle Group of God. Pakistan has arrived. Ladies and gentlemen, let me have your attention please. This is a fabulous moment for us that here in the Shah Najaf Islamic Center, this is for the very first time that the Honorable Consul General from Pakistan, round of applause please. He's coming directly from New Jersey, so kind of him, for his family as well. They made it here, thank you. Okay, everyone, take out your $20 and $25 tickets. We're not going right now. आपकी दुआ से तशरीफ लाए मैं रात ही पहुँचे बस मुझे मैं 5-6 महीने जनवरी जी बस आई एम इन द फॉरेन सर्विस बहुत अच्छा मतलब आपकी मिसेस I am in the foreign service. बहुत अच्छा एक और सलावत पढ़ दीजिएगा। मोमिन और मोमिनात, ये ऐलान समाअत फरमाइए, प्लीज कीप साइलेंट, खामोशी के साथ। ये सारा प्रोग्राम हम हदिया करते हैं हमारे अशरफ भाई की रूह को। 10 सेकंड 10 सेकंड के लिए हम क्वाइट रहेंगे, साइलेंट, और रीड द सूरह अल-फातिहा, ब्रदर मरहूम अशरफ रिजवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दिल ये कहता है कि अशरफ भाई की रूह भी यहीं पर होगी मौजूद, और आप सब लोगों से ये चाहती है कि आप उनकी रूह की खुशहाली के लिए एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।
ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे जिसका इनाम निकलेगा 1 by 1 2 3 4 5 कितने कुल 6 है जनाब, कोई ना कोई तो आपका निकल आएगा और जिसको पसंद ना आए वो मुझे दे दे। आइए शुरू करें। Bismillahirrahmanirrahim. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are blessed with the company of our own. The Consul General of Pakistan is here today. We invited him very late. That was his grace that he accepted our invitation. Though he had to go to New Jersey, he cut short the trip there and came to be within us. We really, from the bottom of our heart, appreciate his decision, and each and every community member is very happy to see him within us. And we are lucky today that he will be part of this drawing, and inshallah the person will give the gift of a special place today because he will be giving gift from our brother here. I will invite on Naqvi to please come up the podium and introduce brother Ali Ijaz from Consul of Pakistan. Thank you very much. Assalamu alaikum brothers and sisters. I'll not take much of your time. Just to let you know that how important it is to welcome him, because this is for the very first time any Consul General of Pakistan is coming to Brentwood, Shah Najaf. And thank you. And I must acknowledge this was the idea of Farah, and she told me that why not, because every other community is inviting Consul General, and he's very kind. He's going everywhere in New York, New Jersey, anywhere. So I want a big round of applause from you guys. So encourage him, Mr. Raja Ali Ijaz. So I want to thank you, sir, to come here, and we are so honored. Over to you. थैंक यू सर। मुझे बेइंतहा खुशी है जी कि मैं यहाँ पे सफ़क काउंटी में आज आया हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट हु हैव एक्चुअली इनवाइटेड मी। अगर इनविटेशन ना होता तो शायद मैं यहाँ पे आता ना हो, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता भी ना चलता कि ऐसा इवेंट यहाँ पे हो रहा है। बट आई एम वेरी इनकरेज्ड, एंड आई अश्योर यू that in time to come I will be a part and parcel of every such event that takes place here or elsewhere that concerns Pakistan. Onsab is perfectly right when he said that the consulate nowadays remains open on last Saturdays. Unfortunately एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी जब मैंने ये डिसीजन लिया कि लास्ट सैटरडे को consulate खुला रहेगा of every month. So I honestly did not know that parking is not free on Saturdays. Therefore, effective from August, which is this month, the consulate will now remain open on last Sundays, which means parking would also be free. So my sincere apologies for this omission earlier, and hopefully I should be able to put this right from this month onwards. So remember, 31st August is a Sunday and the consulate will be open that particular day. A bit of a formal routine here. My deepest gratitude again to the organizers for giving me this invitation. My wife is also here with me, and she and I are absolutely thrilled to be part and parcel of our brothers and sisters here. A few things that I thought I may also bring to your kind notice. Month of August is on us. It's just started. और अगस्त के साथ पाकिस्तान directly related है. 14th August comes, and apart from that, we have the Manhattan Parade, we have the Brooklyn Mela, and we also have the Muslim Day Parade. So मेरी आप सबसे ये request होगी कि for all these occasions and being Pakistanis, please make yourself available for these days. This clearly gives us the importance that our community so richly deserves over the years, and it's continuously growing.
And the only way to get this importance is to show our numbers. Therefore, I would humbly request all of you once again to please come and join us on these festivities only and only in the name of Pakistan. I will expect you all there, inshallah. I will be there as well. A little bit on the consulate. آپ سب کے علم میں ہوگا شاید کہ now we are also issuing 10-year machine readable passports. So اگر آپ میں سے کوئی صاحب یا good lady wives and ladies would like to make an application, please do come to the consulate. You have this option now. In the end, I would like to express again my thanks to all of you. I think that we've been given a very warm hospitality, shown some very warm hospitality here by you all, and I look forward to interacting with you over the next months, years. Thank you so much once again. Assalamu alaikum. This is drawing for these 3 gifts. One is iPad, mini iPad, then is the Galaxy Tablet 3, and the bicycle, I think, right? Bicycle? Yes. And the bicycle, yeah. So 3 gifts, you know. First one is from mini iPad. Okay, this prize went to Sarwat. So, not full name. Sarwat. S-A-R-W-A-T. And the ticket number is 41280. Okay. Sarwat. Anybody here to claim? Otherwise, we'll be second drawing for this, you know. Okay, if she's not here, she's here. Oh, she's coming. Okay, she have to come here to get the gift. Yeah. Yeah. کوئی بات نہیں, آپ پہ بھروسہ. Okay, she got iPad, mini iPad. Price for the second prize. The second prize is Samsung Galaxy Tablet number 3 Lite. This is spelled Sohail Wakil. Sohail Wakil. 35160. کیا بات ہے, وہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تھرڈ پرائز یہ ہے. Third prize is bicycle, which you can go to work with it. You know, pollution is too much in the city. Third prize. Oh, third prize, Imran Hassan. So you have a bike now. You have to go. Okay, next one. This is a dinner for 2 at Kebab King. You can have your wife or Mother. Pakistan Community of New York, Pakori. This is from them, and the prize goes to Tahrim Ali. Tahrim Ali. Very good.
Okay, it's good. $50 gift certificate. $50 gift certificate. Ticket number 351205. Let's do some work too. When I call your name, you right away come in. 351205. Look at them. Yeah, go and check your phone. Oh wow. Simi Abdi. Alina. $50 gift certificate for 5 brothers. This is the one. Again, number 351188. What's the name, sir? No, forget the name. What's the number first? Umrah ticket is the biggest one. अच्छे तरीके से कर रहे हैं ध्यान भाई अच्छी तरह Now this ticket will hold only airline ticket plus a hotel. From Imtiaz Rizvi. Imtiaz Ali. From Imtiaz Ali. Mr. Okay, let's go by number now. 64-15516. Anybody have a number? Shahid Ali. देख लिया तो यहाँ तो दो ना Okay, this certificate is went back to the drawing level. Why? Because Simi Abdi gave it away for the drawing level. So, and this goes to 351184 and the name is Imran Hassan. This ticket is for Karbala, Iraq, in month of March or beginning of April. Okay, this goes to Mohibbe Zahra, care of Aqil brother. Where is he? I thought Aqil or something. Mohibbe Zahra. Wow. Not for me. पहले आप अपने ID कार्ड दिखाइए आप. It's not for me. It's for a friend whom I got. Okay, that's so good. You can click on it. Brother Aqil sold the most ticket outside the center at Hussaini Madrasa. Sister Suraya and Sister Shahna sold the ticket at Al-Khoi Center. Okay, let me brief you the three tickets which came. The first gift was from Brother Ashraf and his family. Second one from Imtiaz Ali.
and the third one from Mobeen and Suhail Wakil. All the rides for the children for the gift was donated by the Ashraf family. So that is and secondly and lastly, we cannot forget Ruby and Sini Abdi for their relentless work to put all this together. And we thank again for the Council General to come here, Brother Raja Ali Ijaz. So really appreciate coming here and also expect him to inshallah come whenever we call him again here. Thank you very much.